बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले बात होगी बलूचिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल की। नाजरीन, अब्दुल क़ुद्दूस बज़ंजो बलूचिस्तान के बिला मुकाबला वज़ीर आला मुंतखब हो गए। अब्दुल क़ुद्दूस बज़ंजो ने असम्बली से एतमाद का वोट हासिल किया और उन्हें 39 वोट हासिल हुए। अब्दुल क़ुद्दूस बज़ंजो आज वज़ारत आला का हलफ उठाएंगे। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात आगाह करेंगे। किफ़ायत अली हमारे साथ मौजूद हैं। किफ़ायत अली, आगाह कीजिएगा, कितने अरकान असम्बली आज असम्बली में मौजूद थे और कितने वोट पड़े? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान के नए कायदे अवान के हवाले से आज वोटिंग का अमल होना था, जिसमें 39 अरकान असम्बली जो है वो इस इजलास में शरीक हुए। अपोजिशन जमातें जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम, इसके अलावा जो है पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल जो है वो उनके अरकान इजलास में शरीक नहीं हुए। साबिक वज़ीर आला जाम कमाल खान भी इस इजलास में जो है वो शरीक नहीं हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिप्टी स्पीकर बाबर मूसा खैल की सदारत में ये इजलास जो है वो शुरू हुआ, जिसमें अब्दुल क़ुद्दूस बज़ंजो जिनकी जानिब से वज़ारत आला के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए थे, उस हवाले से जो है वो वोटिंग का अमल शुरू हुआ। उनके मुकाबले में किसी भी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए थे। मजमूई तौर पर 39 अरकान की जानिब से अब्दुल क़ुद्दूस बज़ंजो की हिमायत में वोट डाले गए, जिसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 23 अरकान, इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 6 अरकान, अवामी नेशनल पार्टी के 3 अरकान असम्बली, इसके अलावा हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी के 2, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 1 और इसके अलावा जो है 1 आज़ाद रुकन ने उनके हक में जो है वो वोट डाला। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी के भी 2 अरकान ने वोट डाला। मजमूई तौर पर 39 वोट जो है वो उन्हें मिले। हमने देखा कि अवामी नेशनल पार्टी के 1 रुकन मलिक नईम बाज़ई वो इजलास में ताख़ीर से पहुंचे जब वोटिंग का अमल शुरू था, लिहाजा वो अपना वोट कास्ट नहीं कर सके। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाबर मूसा खैल, चूंकि वो इजलास की सदारत कर रहे थे डिप्टी स्पीकर के हवाले से, इसलिए उन्होंने भी अपना वोट कास्ट नहीं किया। तो मजमूई तौर पर 39 वोट मिला और अब्दुल क़ुद्दूस बज़ंजो जो है वो नए वज़ीर आला बलूचिस्तान मुंतखब हो गए। जी शुक्रिया आपका किफ़ायत अली, तफसीलात से आगाह करने के लिए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास शुरू हो गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DG ISI भी शरीक हुए। आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं इस अहम इजलास के हवाले से। मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर, बताएगा इजलास कब शुरू हुआ था और कब तक जारी रहेगा? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास इस वक्त शुरू हो चुका है। इजलास में कमेटी मेंबरान और अस्करी हुकाम शरीक हैं। आज के इस इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और इसके अलावा एयर चीफ और नेवल चीफ भी शरीक हैं। इजलास में जो खुफिया इदारों के सरबराहान हैं वो भी शरीक हैं। आज के इस इजलास में वज़ीर दाखिला और जो दीगर जो अस्करी हुकाम हैं उनकी जानिब से मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल के ऊपर ब्रीफिंग दी जाएगी, जबकि इजलास में कौमी सलामती के अमूर के ऊपर भी गौर किया जाएगा। इजलास में जो कलदम तंजीम का लॉन्ग मार्च जारी है उनसे निमटने के हवाले से भी अहम फैसले आज मुतवक्के हैं, जबकि अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है और उसके जो पाकिस्तान के ऊपर असरात हैं उनके ऊपर भी आज मुशावरत की जाएगी। और जो गुज़श्ता कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था उसमें जो फैसले किए गए थे उसके ऊपर ब्रिटिश मुस्लिम फ्रेंड्स ऑफ लेबर की जानिब से कम्युनिटी के लिए खूबसूरत तकरीब सजाई गई, जिसे ईद मिलन पार्टी का नाम दिया गया। तकरीब ईद के दिनों में होना थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इसका इनाकाद मुमकिन न हो सका। ईद मिलन पार्टी में हाई कमिश्नर मौज़म अहमद खान समेत लेबर पार्टी के मुतअद्दिद MPs, काउंसलर्स और अहम शख्सियात ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात वसीम काज़मी की इस रिपोर्ट में। वस्ती लंदन में लेबर पार्टी के हेड ऑफिस में ब्रिटिश मुस्लिम फ्रेंड्स ऑफ लेबर के चेयरमैन चौधरी शौकत अली की जानब से पुरवकार ईद मिलन तकरीब का एहतमाम किया गया। ये ईद मिलन पार्टी ईद के दिनों में शेड्यूल थी, लेकिन आलमी वबा की वजह से इसका इनाकाद मुमकिन न हो सका। कोरोना की सूरत हाल बेहतर होने पर चौधरी शौकत अली और उनके अहबाब की जानब से कम्युनिटी में खुशियाँ बखेरने के लिए ये ईद मिलन पार्टी सजाई गई। पार्टी में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मौज़म अहमद खान को खसूसी तौर पर मदऊ किया गया। लेबर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी डेविड एवन, सरकिया स्टॉर्मर की मशीर खास MP शेरन, काउंसलर जाहिद अब्बास नूरी, MP एनालिसा डॉट, शेडो सेक्रेटरी वुमेन एंड एक्टिविस्ट MP अफजल खान समेत दीगर लेबर पार्टी की अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर इन शख्सियात का कहना था कि इस्लामोफोबिया के हवाले से लेबर पार्टी मुकम्मल मनसूबा बंदी के तहत बरतानिया भर में मुहिम चलाएगी, ताकि इस्लाम के हवाले से पाया जाने वाला गलत तासुर खत्म किया जा सके। I think the work that Shaukat and the organisation do is tremendous. It epitomises Labour values. And it really is what the party is all about. And in terms of what I do as General Secretary of the Labour Party. Wonderful, it's been an amazing event हुआ है। बहुत से लोग throughout the country जिन्होंने आके participate किया है और बहुत अच्छा लजीज
खाना भी मिला है। सो ज़रूरत यही है जी, जो लेबर पार्टी है ये हमेशा इसने डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट किया है। Connecting the Labour Party with Muslim communities within the UK. I'm the Shadow Secretary of State for Women and Equalities, and I think that diversity in our country that we see on display tonight, that's really our strength. It's our strength as the United Kingdom. یہ زبردست پروگرام ہے جی. ایوری ایئر ہم یہاں پر آتے ہیں اور لیبر پارٹی جو ہے وہ عید کی سیلیبریشن کرتی ہے. ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کیونکہ یہاں پر تمام کمیونٹیز مل کر عید کی سیلیبریشن کرتی ہیں. شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں شوکت صاحب کا, جو کہ اس ایونٹ کے جو آرگنائزر ہیں, اور یہ عرصہ دراز سے یہ لیبر پارٹی میں یہ فنکشن کرتے آ رہے ہیں. تمام کمیونٹی کے لیڈر اور دیگر چیزیں آدمی جو ہیں وہ بدعو کرتے ہیں. ہماری جو لیبر پارٹی کے ویلیوز ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تمام کمیونٹیز گیٹ ٹوگیدر, ایوری بڈی از ایکول ان دا لیبر فیملی. اس فیملی ایکچولی. سو جو ہماری مسلم فرینڈز آف لیبر کی آرگنائزیشن ہے, شوکت بھائی صاحب آرگنائز ہر دفعہ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ یہ ہماری جو ڈائیورسٹی اس کو سیلیبریٹ کرنا ہمیں مل جل کے کرنا چاہیے. بہت اچھا میسج آتا ہے پوری کمیونٹی کی جانب سے, جس طرح سے لیبر پارٹی کا جو ایک مسلم فورم کا ایک جو علیحدہ سے ایک چیپٹر ہے, نہ صرف یہ کہ اس کی پذیرائی ہوتی ہے بلکہ یہ ایک انٹرفیتھ اینڈ ہارمنی کا جو ایک کانسیپٹ ہے, جو ایک میسج ہے, وہ بھی ہوتا ہے کہ دراصل یہ در حقیقت یہ جو پارٹی ہے یہ سب کے لیے, سب کے مفادات کا تحفظ کرتی ہے. اس موقع پر پاکستانی ہائی کمشنر معظم احمد خان نے حاضرین سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم کو انسانی بنیادوں پر ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہیے. میں مبارک دینا چاہتا ہوں خاص طور پہ ان کے آرگنائزرز کو. آئی تھنک یہ بہت ہی زبردست انیشیٹو ہے, خاص طور پہ جو مسلمانوں کی جو پازیٹیو کنٹریبیوشن ہے اس ملک میں, اس کو اجاگر کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور میرے خیال میں اس طرح کے جو فنکشنز ہیں they will go long way in promoting basically the positive image of Muslims living in the UK. لیبر پارٹی کے قائد سر کیئر سٹارمر کی جانب سے ان کے مشیر خاص ایم پی شیرن نے ان کا پیغام حاضرین کو پڑھ کر سنایا. سر کیئر سٹارمر نے اپنی غیر حاضری پر معذرت بھی کی اور بتایا کہ کووڈ پازیٹیو ہونے کی وجہ سے وہ پاکستانی کمیونٹی کی عید کی خوشیوں کو ان کے ساتھ مل کر منانے سے قاصر ہیں. He couldn't be here tonight. He's so sorry not to be able to come, but as you know, he tested positive today for COVID, so he sent me along to pass on his warmest wishes to the whole community for Eid. He was sorry, obviously this is a belated celebration as it is, it should have been in July, and he so would have wanted to have been here to celebrate it all with you and to thank you for all of the work that the Muslim community in particular have done, not just during COVID, which was outstanding, you know, helping to support people. تقریب سے چودھری شوکت علی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لیبر پارٹی کو صرف یہ اعزاز حاصل ہے کہ اپنے ہیڈ آفس میں پارٹی کی سطح پر عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا. ہماری آج ڈائیورس گیدرنگ تھی, ہر کمیونٹی کے لوگ یہاں پہ ہیں, ہر مذہب کے لوگ ہیں, تو الحمدللہ بڑی اچھی ہماری ایک لیڈ گیدرنگ تھی. اور یہ ہم تقریباً اینیولی کرتے ہیں, یہ 2 سال ہو گئے ہم نہیں کر سکے. عید ملن پارٹی میں حاضرین نے دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال کیا اور برطانیہ اور دنیا بھر میں اسلاموفوبیا کے خلاف عملی اقدامات اٹھانے کے عزم کا اظہار بھی کیا. وسیم کاظمی, 92 نیوز, لندن. تحریک کشمیر ڈنمارک نے ہر سال کی طرح اس سال بھی 27 اکتوبر کو یوم سیاہ کے طور پر منایا اور بھارتی مظالم اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ عالمی ضمیر کو بھارت کا اصل چہرہ دکھانے کے لیے ڈینش پارلیمنٹ کے باہر احتجاجی مظاہرے کا اہتمام کیا. مظاہرے میں خواتین, بچوں, بزرگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. مزید تفصیلات اعتزاز عاصم چودھری کی اس رپورٹ میں. تحریک کشمیر ڈنمارک نے 27 اکتوبر یوم سیاہ کی مناسبت سے ڈینش پارلیمنٹ کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا, جس میں مظاہرین کی بڑی تعداد نے شرکت کی. مظاہرین نے عالمی برادری, ڈینش ایوان اور اقوام متحدہ سے کشمیر میں جاری صورتحال پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا. اس موقع پر شرکا نے بھارتی فوج کے ظلم کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی. تحریک کشمیر ڈنمارک کے صدر عدیل آسی نے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 27 اکتوبر 1947 کو بھارتی فوج کشمیر میں داخل ہوئی اور ریاست جموں و کشمیر کے بہت بڑے حصے پر جبری قبضہ کر لیا. ہم نے سارے یورپ میں, پاکستان میں, ساری دنیا میں آج ان کے ساتھ یکجہتی کا جو آج یہاں پروگرام کیا ہے. ڈینش پارلیمنٹ کے سامنے ہم نے آج ایک بہت بڑا مظاہرہ کیا ہے. لوگوں نے یہاں آ کر جو شرکت کی بلیک ڈے کے حوالے سے, جو کہ پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے, اس وجہ سے کہ اس کو مارک کیا جائے اور دنیا کو دکھایا جائے کہ یہ زیادہ دیر ہم برداشت اس چیز کو نہیں کر سکتے. اس کا کوئی حل امیڈیٹلی نکالنا چاہیے. 74 سال کے بعد بھی آج وہ جذبہ ویسے ہی زندہ ہے, کشمیری ویسے ہی لڑ رہا ہے اور کشمیری صدیوں تک
अगर क़यामत तक लड़ना पड़ा तो लड़ेगा और आज़ादी लेके रहेंगे इंशाअल्लाह। सफ़ीर पाकिस्तान अहमद फारूक ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने भारतीय आइन के आर्टिकल 370 और 35A मनसूख करके मकबूजा कश्मीर को हासिल होने वाला खसूसी दर्जा ख़त्म कर दिया था, जिससे कश्मीरियों की मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। इस वक्त मकबूजा कश्मीर दुनिया की बड़ी जेल की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जहाँ भारतीय फ़ौज के मसालम जारी हैं। जम्मू और कश्मीर का देरीना तनाज़ा जनवरी 1948 से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के एजेंडे पर है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों को तस्लीम करने के बाद भारतीय हुकूमत की तरफ से सलामती काउंसिल, पाकिस्तान, दीगर रियासतों और जम्मू और कश्मीर के अवाम से किए गए पुख्ता वादों के बावजूद 5 अगस्त 2019 की भारतीय यकतरफा कार्रवाई बैनुल-अक़वामी कानून की खुल्लम खुला बेतौकीरी है और कोशिश है कि बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी कश्मीरी अवाम की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों को तर्क कर दे। तहरीक कश्मीर डेनमार्क के जनरल सेक्रेटरी इशफाक अब्दाली ने कहा कि 7 दहाइयों में भारत ने कश्मीरी अवाम को बदतरीन रियासती दहशतगर्दी का निशाना बनाया, मगर इसके बावजूद कश्मीरियों का अज़म तोड़ नहीं सका। मियां मुनीर अहमद ने कहा कि आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर भारत से जवाब हासिल करे। हमने भरपूर आवाज़ उठाई है कि ये 27 अक्टूबर जो कश्मीर का ब्लैक डे है, इसको हम ब्लैक डे इसीलिए कहते हैं कि ये इस दिन इंडिया ने अपनी फ़ौजें जो हैं वो कश्मीर में उतारी। अब वो हम हर जगह पे, चाहे वो डेनिश पार्लियामेंट हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, हम हर जगह इंडिया का पीछा करेंगे और हम उनको बेनकाब करेंगे, उनकी जमहूरियत को। राजा गफूर और डॉक्टर इरफान ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को आलमी दहशतगर्द करार देते हुए अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि मकबूजा कश्मीर में UN मिशन की नुमाइंदा तंजीमों को जाने की इजाज़त दी जाए। 27 अक्टूबर कश्मीर के लिए बदतरीन जो दिन था जब इंडिया ने अपनी फ़ौजें कश्मीर के अंदर उतारी और जुल्म सितम जो है वो शुरू किया और अभी तक भी जुल्म सितम जो है वो रवा है। आज डेनमार्क के अंदर हमने डेनिश पार्लियामेंट जो इंसानियत के सबसे बड़े दावेदार हैं उनको अपनी आवाज़ पहुंचाई है कश्मीर के हकूक़ के लिए। इस मौके पर सैयद इजाज़ शाह बुखारी ने कहा कि 27 अक्टूबर 1947 जम्मू कश्मीर की तारीख का वो स्याह-तरीन दिन है जब भारतीय काबिज़ फ़ौज ने कश्मीरियों पर जुल्म सितम ढाने शुरू किए। आखिर में इमाम ख़तीब और सिटी काउंसलर सैयद इजाज़ बुखारी ने कश्मीर की आज़ादी के लिए दुआ करवाई। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी और पाकिस्तानी 27 अक्टूबर को कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे की वजह से यौम स्याह के तौर पर मनाते हैं। नीदरलैंड्स के शहर एम्स्टर्डम के मरकजी डैम स्क्वायर पर इसी सिलसिले में एक एहतजाजी मुजाहरा का अहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी के अलावा इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात डॉक्टर मोहम्मद कामरान की इस रिपोर्ट में। टेररिस्ट 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 टेररिस्ट। मकबूजा कश्मीर में भारतीय कब्जे के खिलाफ दुनिया भर की तरह नीदरलैंड्स में भी कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर मजलूम कश्मीरियों के हक और भारतीय फौज के खिलाफ नारे दर्ज थे। टेररिस्ट 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 टेररिस्ट। मुजाहिरीन ने भारत के कश्मीर पर नाजायज़ कब्जे के खिलाफ नारेबाजी की और आलमी बरादरी से अपील की कि वो भारत के जुल्म सितम को रुकवाने के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल करे। मुजाहिरे से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने भारतीय फौज और हुकूमत के साथ साथ आलमी ताकतों को भी तनकीद का निशाना बनाया, जो भारत के साथ अपने तजारती ताल्लुकात की वजह से खामोश तमाशाई बने हुए हैं। 92 न्यूज़ से बात करते हुए मुजाहिरे के शुरका का कहना था कि कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर सबसे पुराना मसला है और इस सिलसिले में आलमी बरादरी का किरदार बहुत मायूस कुन है। सुन लो मोदी, कान खोल के, तुम्हारे हाथ में वो लकीर नहीं है, कश्मीर तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। आज जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, हमारी माओं बहनों की इज्जतें लूटी जा रही हैं, हमारे बुजुर्गों को शहीद किया जा रहा है, एक जेल खाना बना के रख दिया है, जुमे की नमाज तक अदा नहीं होने दी जा रही। घरों में हर घर, हर मुसलमान के कश्मीरी के घर के बाहर 10-10, 12-12 आर्मी के लोग बैठे हुए हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि भरपूर दुआ करें, एहतमाम करें कि हमारा कश्मीर इंशाअल्लाह एक दिन ज़रूर आज़ाद होगा। जब तक इंशाअल्लाह कश्मीर भारतीय तसल्लुत से आज़ाद नहीं होता, हम लोग अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक
एहतजाज रिकॉर्ड करवाते रहेंगे। हिंदुस्तान की आर्मी और हिंदुस्तान की फ़ौज, हिंदुस्तान के अवाम और ख़ास तौर मोदी जो मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है, याद रखो खुदा की लाठी बे आवाज़ है, एक दिन तुम्हें पकड़ेगी और ऐसा पकड़ेगी कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं छुड़ा सकती। हम तमाम आलमी तंजीमों बिलखसूस सलामती कौंसल, अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी ताकतों से मुतालबा करते हैं कि कश्मीर के मामले पर फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए मकबूजा कश्मीर को आज़ाद करवाया जाए। यूरोपियन यूनियन और अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा से अपील करते हैं कि कश्मीरियों के ऊपर जुल्म बंद किया जाए। कश्मीर में ना सिर्फ इंडिया में मुसलमान महफूज नहीं हैं, बल्कि जो दूसरी अक़लियतें हैं जिसमें सिख, ईसाई और दलित, वो सारे गैर महफूज हैं। मुजाहरे के इख्तिताम पर कश्मीरियों की आज़ादी के लिए दुआ की गई। मुजाहरे के शुरका ने इस अज़्म का इजहार किया कि मजलूम कश्मीरियों की इखलाकी और सियासी हमायत जारी रखी जाएगी और जब तक कश्मीरियों को आज़ादी नहीं मिल जाती, दुनिया के तमाम फोरम्स पर कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद की जाती रहेगी। ह्यूस्टन में भारतीय कौंसल खाने के सामने 27 अक्टूबर यौम सियाह की मुनासबत से फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर की जानिब से मुजाहरे का एहतमाम किया गया, जिसमें अमरीकी, पाकिस्तानियों, कश्मीरियों और सिखों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात खुर्रम शहजाद की इस रिपोर्ट में। हक हमारा हम छीन के लेंगे, भाइयों से पूछा तो शफकत बोली। ह्यूस्टन में भारतीय कौंसल खाने के सामने फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के ज़रिए एहतमाम एहतजाज किया गया, जिसमें अमरीकी, पाकिस्तानियों, कश्मीरियों और सिखों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और भारतीय मज़ालिम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। Who is the Hitler? Modi. Who is the Hitler? Modi. Who is the Hitler? Modi. Go Modi. Go back. Go Modi. Go back. मुजाहिरीन की क़ियादत करने वाले रहनुमाओं फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर की चेयरपर्सन गजाला हबीब, ताहिर ख्वाजा, हामद हुसैन, खुशी मोहम्मद, डॉक्टर हदम सिख आज़ाद समेत सिख रहनुमाओं ने मीडिया से बात करते हुए मोदी हुकूमत के जाबराना इक़दामात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। We as Sikhs have tasted the same brute force in Punjab, and once again Punjabis and Kashmiris are brothers, and we will show solidarity with each other on the item of freedom for all human beings. Just because they're humans, the freedom is not given by any government. It is the birthright of all human beings. We are here in Houston to protest for Kashmiris, and today is Black Day, and so we are here supporting our Kashmiri brother and sister for the invasion that happened on Black Day when the Indian कश्मीर में गुज़श्ता 73 सालों से इंडिया बदतरीन रियासती तशद्दुद कर रहा है। आज वहाँ 1.25 करोड़ कश्मीरियों के लिए 10 लाख इंडियन मिलिट्री और पैरा मिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं, और वो समझते हैं कि वो जबर और तशद्दुद के जरिए कश्मीरी कौम को अपना महकूम बना लेंगे, तो ये उनकी भूल है। मुजाहिरीन ने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाए हुए थे, जिन पर भारतीय मुजालिम के खिलाफ मुजम्मती नारे दर्ज थे। उनका कहना था कि कश्मीर में इंसानियत सोज भारतीय मुजालिम और जाबराना कब्जे के खिलाफ अमरीका समेत पूरी अक़वाम आलम आवाज़ बुलंद करे और मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने और मजलूम कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिलवाने के लिए अपना किरदार अदा करे। न्यूयॉर्क में तकरीब से खिताब करते हुए अमरीकी कांग्रेसमैन जमाल ब्योमन का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में होने वाले कत्लेआम और नस्ली तासुब के खिलाफ कांग्रेस में आवाज़ उठनी चाहिए। उन्होंने भारतीय फ़ौज के जुल्म के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाई है। तकरीब का एहतमाम अमेरिकन पाकिस्तानी पब्लिक अफेयर्स कमेटी की जानिब से किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं खुर्रम शहजाद की ये रिपोर्ट। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में यौम सियाह की मुनासबत से ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी ने तकरीब सजाई, जिसका एहतमाम अमरीकन पाकिस्तानी पब्लिक अफेयर्स कमेटी की जानिब से किया गया था। तकरीब में अमरीकी कांग्रेसमैन जमाल बोमैन ने खुसूसी शिरकत की और कश्मीर के हवाले से अपने जज्बात का खुलकर इजहार किया। जमाल बोमैन का कहना था मकबूजा कश्मीर में होने वाले कत्लेआम और नस्ली तासुब के खिलाफ कांग्रेस में आवाज उठनी चाहिए। बतौर कांग्रेसमैन उन्होंने भारतीय फौज के मजालम के खिलाफ हमेशा आवाज उठाई है। जमाल बोमैन का कहना था, मैं कांग्रेस में ऐसा ग्रुप बनाना चाहता हूं जो सिर्फ ट्वीट न करे बल्कि कश्मीर के हवाले से अमली इकदाम करें और सदर बाइडेन पर जोर डाले कि जो कुछ कश्मीर में हो रहा है उसे फौरी तौर पर रोका जाए। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी और नस्ली तासुब की हर जगह मुखालफत होनी चाहिए और उसके खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए। Once Bilal educated me on what was going on over there, I immediately spoke out against it.
But we have to do more than have one congressperson speak out against the genocide that's happening to the Kashmiri people and what's happening there. So I have to be a part of leading people in Congress to do more than just a tweet. We have to move the White House and President Biden to speak out more and act more to make sure what's happening there stops. That is part of my job, and I hope to have your support in getting this done. जमाल बोमैन का ये भी कहना था कि वो पाकिस्तानियों के दोस्त हैं। पाकिस्तानी सफीर की दावत पर वो जल्द ही पाकिस्तान का दौरा करेंगे। I have been invited to go to Pakistan by the embassy of Pakistan, ambassador of Pakistan, which is great. I just met with the Pakistani ambassador this week. They invited me to come to the country, so I will be going to the country. And let's build and strengthen the relationship between the United States and Pakistan. तकरीब का एहतमाम न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी की मारूफ समाजी शख्सियत खावर बेग की रहायशगाह पर किया गया, जिसमें मुकामी अमरीकियों के साथ साथ कम्युनिटी की नुमाया सियासी समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में अमरीकी कांग्रेसमैन जमाल बोमैन के कश्मीर के हवाले से जज्बात को बेहद सराहा गया। खुर्रम शहजाद, 92 न्यूज़, अमेरिका।